रेलवे की जमीन में अवैध रूप से घर और दुकान को फिलहाल तोड़ा जा रहा है। आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि बुलडोजर के माध्यम से यहाँ पर जो भी अवैध रूप से घर का निर्माण किया गया था उसको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। और लोगों का कहना है कि 35 साल से वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन आज उनका आशियाना तोड़ा जा रहा है। क्योंकि इससे पहले भी रेलवे और जिला प्रशासन की ओर से सूचना दे दी गई थी कि आप लोगों का यहाँ पर जो अवैध रूप से घर बनाया गया है उसको 10 दिनों के अंदर तोड़ा जाएगा। हालांकि लोगों का कहना है कि 35 साल से रह रहे हैं, कई सामान यहाँ पर हमारे हैं, उसको किस तरीके से हम लोग लेकर जाएंगे। हालांकि कल रात में भी इन लोगों को सूचना मिल गई थी कि कल सुबह यानी कि आज इन लोगों का घर तोड़ा जाएगा। और ऐसे में यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। उनका कहना है कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे, लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं और ऐसे में इससे पहले भी अतिक्रमण हुआ है, लेकिन उस वक्त हमें क्यों नहीं कह दिया गया था कि अब यहाँ पर घर नहीं बना सकते हैं। चूंकि अतिक्रमण के बाद इन लोग एक बार फिर से यहाँ पर अवैध रूप से घर बनाए थे, दुकान लगाए थे, उनको भी यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि अनाउंसमेंट बार बार की जा रही है कि अब आप लोगों का जो घर है उसको तोड़ा जाएगा। चूंकि बिरसा चौक के समीप जो पुल है उसका निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, साथ ही साथ सड़क का चौड़ीकरण भी होने वाला है, जिसको लेकर रेलवे की जमीन पर जो भी अवैध रूप से घर और दुकान बनाया गया है उसको तोड़ा जा रहा है। और आप देख सकते हैं फिलहाल जो कार्य है वो यहाँ पर किया जा रहा है, तो दूसरी ओर कई लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि ये जो प्रक्रिया है सुबह से ही चल रही थी और अब आप देख सकते हैं कि अधिकांश जो घर है वो यहाँ पर टूट चुका है। तो आपको ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बिरसा चौक के समक्ष की, जहाँ पर अब बुलडोजर चल चुका है और आशियाना भी उजड़ रहा है। और लोगों का कहना है कि अब हमें आसमान में ही रात गुजारनी होगी, क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि हमारे पास अब पैसे नहीं है कि अगर हम रेंट में भी जाएंगे तो किस तरीके से एडवांस देंगे, उसका भी डर सता रहा है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि दोनों तरफ से फिलहाल बुलडोजर जो है वो चल रहा है और घर जो यहाँ पर अवैध रूप से बनाया गया था उसको तोड़ने का काम चल रहा है। लगभग कई जो फैमिली है वो यहाँ पर रहती थी और आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से एक एक चीज को यहाँ पर हटाया जा रहा है। चूंकि जो लोग 35 साल से रह रहे हैं उनका कहना है कि हमारे घर में अलमीरा, बेड और कई चीज जो है वो घर पर मौजूद है, लेकिन जो घर तोड़ने का जो काम चल रहा है उसमें कई जो सामान है वो इसके अंदर ही दब चुका है। आप देख सकते हैं कि जो लोग से हम यहाँ पर बात कर रहे थे उनका कहना है कि अलमीरा हमारा घर से नहीं निकला था और ये अलमीरा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब घर से निकाला जा रहा है। लगातार अनाउंसमेंट भी की जा रही है और जिला प्रशासन और रेलवे की ओर से पहले ही सूचना मिल चुकी थी इन लोगों को, लेकिन इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद इनका जो आशियाना है, इनका जो घर है वो नहीं टूटेगा। लेकिन ये तस्वीर आपके सामने कि काफ़ी बड़े स्तर में यहाँ पर काम किया जा रहा है। जिला प्रशासन और रेलवे की ओर से यहाँ पर जितने भी अवैध रूप से घर बनाए गए थे उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है। और दूसरी ओर हम आपको दिखाएंगे जिन लोगों का यहाँ पर घर है उनकी आंखें फिलहाल नम है और सिर्फ इनके मुंह से एक ही आवाज़ आ रही है कि मत तोड़ो मेरा घर, अब हम कहाँ जाएंगे। तो ये सीधी तस्वीर हम ज़रूर कुछ लोगों से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो घर है वो यहाँ पर टूट रहा है।
तमाम जो लोग हैं एक एक करके अपने घर से सारा सामान निकाल रहे हैं, ताकि जब घर टूटने की प्रक्रिया शुरू हो तब उनका जो भी सामान है वो सुरक्षित रहे। और इसी को लेकर तमाम जो लोग हैं अपना सामान एक एक करके निकाल रहे हैं। हालांकि अनाउंसमेंट की जा रही है, उसके अनुसार जो घर पे लोग रह रहे थे वो अपना सामान के साथ साथ जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो निकाल रहे हैं। और जो अतिक्रमण का कार्य है वो फिलहाल शुरू हो गया है। आप ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं कि रात में इन लोगों को सूचना मिल गई थी कि कल सुबह इनका आशियाना टूटने वाला है, लेकिन सुबह जब प्रशासन यहाँ पर पहुंची और रेलवे की ओर से तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे, इन लोगों को ये भी कहे कि अब इनका जो घर है जो अवैध रूप से रेलवे की ज़मीन पर बना हुआ है उसको हटाया जाएगा। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। कई लोगों का कहना है कि छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ रहते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे। तो कई लोगों का कहना है कि हमारे साथ हमारे बूढ़े माँ बाप रहते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे। राजधानी रांची में लगातार ठंड बढ़ रही है और ऐसे में लोगों के मन में सिर्फ यही सवाल है कि आखिर पूरे परिवार को लेकर हम लोग कहाँ जाएंगे। तो ये आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं कि लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो अवैध रूप से घर बना हुआ है बिरसा चौक के समीप उसको तोड़ा जा रहा है। कई लोग इससे पहले भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारा घर नहीं टूटना चाहिए, लेकिन आज सुबह उनका घर टूट रहा है और लोगों की आंखें फिलहाल नम है। और आप देख सकते हैं 2 जेसीबी की गाड़ी फिलहाल मौके पर पहुंची है और तमाम जो घर यहां पर बनाए गए थे अवैध रूप से उसको तोड़ने का काम फिलहाल किया जा रहा है। तो ये तस्वीर, चूंकि इससे पहले भी एक बार और अतिक्रमण हुआ था, वो भी राजधानी रांची के बिरसा चौक यहीं पर, और लोगों का कहना है कि उस वक्त हम लोगों को ये कह देना चाहिए था कि अब यहाँ पर फिर से घर ना बनाया जाए, लेकिन इनका कहना है उस वक्त हमें कोई भी नहीं कहा था कि अब आप यहाँ पर घर नहीं बनाए, लेकिन हम लोग एक बार फिर से अतिक्रमण के बाद यहाँ पर घर बनाए, अपना आशियाना बनाए, लेकिन एक बार फिर से उसे तोड़ने का काम किया जा रहा है। और आप ये तस्वीर से ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर जो लोग यहाँ पर रह रहे होंगे वो कितने अच्छे और बेहतरीन तरीके से रह रहे होंगे अपने परिवार वालों के साथ। एक एक सामान आपको, एक एक चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही होगी कि किस तरीके से लोग अपने घर का एक एक सामान यहाँ पर जुटा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि इनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कहीं ना घर पे छूट जाए और जो इनका घर टूट रहा है उस पे वो ना लुप्त हो जाए। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची के बिरसा चौक के समीप की। चूँकि बिरसा चौक के समीप जो पुल है उसका निर्माण यहाँ पर किया जाएगा, इससे पहले भी सूचना लोगों को मिल चुकी थी कि जो पुल है उसका निर्माण होगा और यहाँ पर जो रेलवे है उसका जो कार्य है वो फिलहाल चालू होगा। उसको लेकर भी इन लोगों को पहले ही सूचना मिल गई थी, लेकिन ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर एक और लोगों की परेशानी अब बढ़ गई है, क्योंकि उनका कहना है कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे। तो ये सीधी तस्वीर जेसीबी की ओर से घर को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है।
तो ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि आप दूसरी ओर देख सकते हैं कि घर पर जितने भी सामान थे उसको निकाल दिया गया है। हालांकि कई ऐसे सामान हैं जो अभी भी घर के अंदर है, जो लोग उसे बाहर नहीं लेकर आ पाए। ये सीधी तस्वीर। दादा, आप यहीं रहते थे? कितने साल से रह रहे हैं? 50-52 साल हो गया। 50-52 साल हो गए। इससे पहले भी अतिक्रमण हुआ था क्या? उस वक्त आप लोगों को सूचना मिली थी कि अब आप यहाँ पर घर नहीं बना सकते? ऐसा नोटिस कितने बार आया था, लेकिन कोई आता नहीं था तोड़ने उड़ने। तो मतलब इसको लाइटली ले लिए कि नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा बोल के हम लोग ध्यान नहीं दिए। आज तो 1-2 दिन का टाइम मांग रहे तो नहीं दिया। रात में ही आप लोगों को सूचना मिल गई थी ना कि सुबह हटा लीजिएगा? शाम को 4:30 बजे। 4:30 बजे। तो अब कहाँ रहने का सोचे दादा? क्यों अब आप लोगों का जो आशियाना है वो टूट गया? अब व्यवस्था करेंगे घर में। यहीं पे? नहीं यहाँ कहीं कहाँ। और? हाँ। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग यहाँ पर 35 या फिर 50-52 साल से रह रहे हैं, उनका कहना है कि हमें सूचना मिली थी लेकिन हम काफ़ी लाइटली उसे ले रहे थे, क्योंकि इससे पहले भी कई बार हमें सूचना मिली थी कि आपका घर तोड़ा जाएगा। लेकिन इनका कहना है कि हमें ये नहीं पता था कि इतनी जल्द ही हमारा घर को तोड़ा जाएगा। आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि तमाम लोग अपने सामान को लेकर अब यहाँ से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं ताकि वो लोग वहाँ पर अब एक बार फिर से अपना आशियाना बसा सके। ये तस्वीर, छोटी छोटी बच्चियां भी यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं वो उम्मीद इन्हें था कि शायद इनका घर नहीं टूटेगा और ये लोग एक बार फिर से इसी घर पर रहेगी, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियां का जन्म भी यहीं पर हुआ है और यहीं से वो लोग बड़ी भी हुई है। लेकिन आंखें नम और सिर्फ एक ही उम्मीद कि शायद उनका घर अब बच जाएगा। लेकिन जेसीबी के माध्यम से यहाँ पर घर को अब तोड़ा गया है। अब लोगों का कहना है कि अब हम यहाँ से दूसरे जगह जाएंगे और वहाँ पर रहने की कोशिश करेंगे। तो लगातार हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी रांची के बिरसा चौक के समक्ष की, जहां पर अवैध रूप से जो रेलवे की जमीन में घर बनाया गया था उसको यहां पर तोड़ा गया है। जो लोग यहां पर दुकान भी लगाते थे उस दुकान को भी यहां पर तोड़ा गया है और लोगों का कहना है कि 50 और 52 साल से हम लोग यहां पर रह रहे हैं। इससे पहले भी कई बार हमें नोटिस मिला है लेकिन तोड़ा नहीं गया है, तो इसको हम लोग काफी लाइटली ले रहे थे कि शायद इस बार भी हमारा घर बच जाएगा। लेकिन इस बार इनके घर पर बुलडोजर चल गया है। तो बुलडोजर चलने से जो घर यहाँ पर है उसको तोड़ दिया गया है और लोगों का कहना है कि अब यहाँ से वो लोग दूसरे जगह जाएंगे और एक बार फिर से अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप रांची।